हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद हमारा वीडियो आ रहा है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं आप आपका ट्रेडिंग का लॉजिक शेयर करो उसमें हमें। ऑलरेडी मैं मेरे टेलीग्राम के ऊपर लॉजिक हमेशा शेयर करती हूँ। आप नहीं है टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी स्विंग ट्रेड के उसके लॉजिक देखने वाले। दूसरी बात, हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप है कि उसके बारे में बात करिए। एंड लास्ट, कल के लिए कौन से बेस्ट स्टॉक है उसकी बात करेंगे। तो तीन चार स्टॉक हम लोग कल के लिए भी स्विंग के लिए देखेंगे। स्विंग मतलब कल ही एक्टिवेट हो गया, ऐसे नहीं 2-3 दिन भी लगते हैं एक्टिवेट होने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले, तो आज के दिन मैंने 11,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। कहाँ पे और कैसे बुक किया, तो सबसे पहले आज के दिन मैंने आइनॉक्स ग्रीन बोल के जो स्टॉक था जो थर्सडे के दिन लिया था, जिसमें 3,100 का प्रॉफिट बुक किया। कैपिटल के ऊपर 8% रिटर्न्स मिले क्योंकि 45,000 के नियर हमने इसमें कैपिटल यूज किया था। तो ट्रेड में लॉजिक क्या था हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले भी एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक नहीं किया तो आपको डायग्राम ओल्ड वाली फिर से दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपल, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था, 1 आवर्स के कैंडल क्लोज हो गए। 154 में हम लोगों ने बाइंग किया था और आज के दिन 66 पॉइंट समथिंग कुछ में सेल कर दिया। 3,100 हमें इसमें प्रॉफिट हो चुका है। तो ट्रेड में लॉजिक क्या था, स्टॉक ब्रेकआउट के लिए था, वॉल्यूम अच्छा था एंड पावर सेक्टर का स्टॉक था, तो इसलिए हमने स्टॉक में ट्रेड प्लान किया था। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पे आप देखोगे HDFC, NBC, रेलटेल, आरवीएनएल हमने फ्राइडे के दिन ही लिया था एंड आज के दिन प्रॉफिट बुक किया क्योंकि वो बीटीएसटी वाला स्टॉक था। रेलटेल हमने 2 दिन होल्ड किया था, एनबीसी 8 दिन होल्ड किया, एचडीएफसी भी ऑलमोस्ट 8 दिन होल्ड किया। तो ट्रेड में लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहले आरवीएनएल देखते हैं। आरवीएनएल में मुझे आज के दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में लेट हो चुका था, बट कोई नहीं, मेरा इसमें स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप अप्लाई हो रहा था। प्लस इसमें सिंपल चीज क्या आती, ब्रेकआउट के लिए स्टॉक था, ब्रेकआउट देखिए यहाँ तक रेजिस्टेंस के पास जाएगा, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ तक हमें 2,500 का प्रॉफिट था, बुकिंग तक हमारे पास 1,000 ही बचा, तो हमने इसमें 20,000 का कैपिटल यूज किया था। कैपिटल के ऊपर हमें 7% ऑलमोस्ट रिटर्न मिले। 1,000 का हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरा स्टॉक है रेलटेल। तो जो रेलटेल का स्टॉक है हमने सिंपल यहाँ पे बाय किया था क्योंकि ब्रेक करके रिटेस्ट के लिए आया था। रिटेस्ट के बाद ये हमारा रेजिस्टेंस टारगेट था, आज के दिन हमने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया। 4,100 के नियर प्रॉफिट हमने इसमें बुक कर लिया। चार्जेस वगैरह जाके 3,900 हमारे पास बचेंगे। एंड यहाँ पे एक प्लस चीज आपको बताती हूँ कि इस स्टॉक में हमने जस्ट 22,000 का एक कैपिटल यूज किया था, जिसके ऊपर हमें 4,100 मतलब फाइनल अमाउंट मेरे पास इतनी बचे। तो जो लोग बोलते हैं ना हमारे पास कैपिटल ही नहीं, तो आप खुद देखो कितना कम कैपिटल यूज किया। 22,000 के ऊपर 4,000 मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इवन ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लोग इतना बुक नहीं कर पाते, तो ये चीज मैटर करती है। तो कैपिटल बड़ा ड्रामा नहीं है, नॉलेज बड़ा ड्रामा है। तो नॉलेज के पीछे पहले भागो, फिर नॉलेज इंक्रीज होने के बाद आप पहले सीखो, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी। बट पहले पैसों की तरफ फोकस मत करो। जैसे कि नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एनबीसी, उसमें भी हमने 2,100 का स्टॉक प्रॉफिट ऑलमोस्ट आज के दिन बुक किया। तो स्टॉक एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग फ्राइडे के दिन ही थी क्योंकि यहाँ तक आप देखोगे रेजिस्टेंस है, बट मैंने फ्राइडे के दिन होल्ड किया। तो अभी ये यहाँ से सिंपल इस प्राइस में आता है तो मैं फिर से बाय करूँगी, ए प्राइस कटता है तो मैं फिर से बाय करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आज के दिन प्रॉफिट बुक किया क्योंकि मेरी एंट्री इस पॉइंट पे थी। बहुत टाइम से मैंने कैपिटल इसमें फंसा के रखा था। इवन स्टॉक एक बार हमने कन्वर्ट भी किया था, आपने एक आध शॉर्ट में देखा भी होगा, तो भी हमने 2,000 ही बुक किया। उस समय भी 2,000 ही प्रॉफिट था, नबी भी कन्वर्ट करके 2,200 ही बुक किया। मतलब एक्स्ट्रा कुछ हमें अर्निंग तो उसमें हुआ नहीं। तो कैपिटल के ऊपर बात की जाए तो 12% की रिटर्न्स थे। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक, तो जैसे कि हमने HDFC में 1,800 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट में सिंपल HDFC प्लान किया था, ये 2 दिन हमने वेस्ट किए और आज के दिन हमने बुक किया, बट अगेन ये ब्रेकआउट के लिए आ चुका है। कल के लिए भी बेस्ट स्टॉक है, आप वॉच कर सकते हैं। 1,680 के ऊपर जाता है तो एक कल के लिए भी बेस्ट स्टॉक है। टेक्निकली तो अभी फिलहाल बेस्ट लग रहा है, बट HDFC थोड़ा सा स्लो मूव करता है, तो इसलिए मैंने इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया। नेक्स्ट एंट्री इसके ऊपर सस्टेन करता तो हम प्लान करेंगे। तो अभी जैसे कि हमने आज के दिन टोटल मिला के 11,000 प्रॉफिट बुक कर लिया। तो 11,000 कैपिटल
मतलब 11,000 प्रॉफिट बुक करने के लिए हमने कैपिटल 2 लाख के नियर यूज किया था। अभी कुछ स्टॉक में हमें 20% मिले, कुछ स्टॉक में 10% मिले, कुछ में पास 5%, बट ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट की बात की जाए तो हमें ऑलमोस्ट 6% के अकॉर्डिंग रिटर्न। अभी एक दिन में 6% मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट है। दूसरा पार्ट, मैक्सिमम लोग बोलते हैं आपका कोई प्रीमियम ग्रुप है क्या। मेरा कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं, बट मैंने एक चीज नोटिस की कि लोगों को ना प्रीमियम ग्रुप या सीखने में बहुत इंटरेस्टेड है, उनके पास टाइम नहीं है। बट उसमें से कितने लोग फेक है, कितने लोग जेन्युइन है, मुझे चीज पता नहीं चल रही, क्योंकि मैंने फ्री वाला पार्ट देख लिया। फ्री में टाइम पास करने वाले या दिमाग खाने वाले लोग बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसमें से चीजें अभी हम लोग फिल्टर करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक, धन, एंजल, ऐसे 3 डीमैट अकाउंट मैंने देख के रखे। ये तीनों में से आप 2 डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हमारे तरफ से आपको हम लोग हमारे प्राइवेट ग्रुप में ऐड करेंगे, जहाँ पे एजुकेशन पर्पज हम लोग एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आप यूज कर सकते हैं। तो एजुकेशन पर्पज आपको आना है मेरे प्राइवेट ग्रुप में, मैं क्रिएट करने का सोच रही हूँ। उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होगा, 1 रुपए भी मिल। कंडीशन वही होगी, डीमैट अकाउंट ओपन करो, डीमैट अकाउंट जितने मैंने नाम बोले वही होने चाहिए, इसके अलावा होता है तो नहीं। और हमारे लिंक के थ्रू होना चाहिए, हमारे आईडी के थ्रू मैच होता है तो हम लोग आपको हमारे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको लगे यूजफुल तो आइए, नहीं लगे तो ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर मैं फ्री में बहुत सारी चीजें दे रही हूँ, आप वहां पे देख सकते हो। तो मैक्सिमम लोग बोल रहे कि पैसे ले लो बट प्रीमियम ग्रुप, तो मेरा कोई भी प्लानिंग नहीं पैसे लेके प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट करने का। अभी तो फिलहाल नहीं, इवन हम लोग अभी सेबी सर्टिफाई वगैरह भी हो चुके, बट तभी भी मेरा कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि मुझे नहीं करना है काम फिलहाल। तो जब मेरे पास, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल मेरे ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है इसलिए। एंड दूसरा पार्ट, स्विंग ट्रेडिंग कैसे सीखे आपके पास, तो हमारा बेसिक टू एडवांस बैच है, उसमें आके आप स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हो, जो हमारा 2024 का लास्ट बैच होने वाला है 15 जुलाई को। इसके बाद हमारा कोई भी बैच नहीं होने वाला, ये हमारा लास्ट बैच है, क्योंकि उसके बाद मैं खुद 6 मंथ का गैप लेने वाली हूँ ट्रेडिंग से। मेरी खुद की ट्रेडिंग चलेगी थोड़ी फार, बट बाकी ट्रेडिंग से मैं पूरा गैप लेने की सोच रही हूँ। वीडियो वगैरह भी आएगी, बट सिखाने की तरफ मैं गैप लेने का सोच रही हूँ। उसका रीजन जल्दी मैं बताऊंगी आपको। तो ये लास्ट बैच होने वाली मोस्टली, तो इसके बाद 2025 में बैच कब आएगी पता नहीं। तो आपको सीखना है स्विंग ट्रेडिंग स्पेशली, तो आप बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख जाएगा, वहां पे आप कांटेक्ट कीजिए। सीखने के लिए आना है तो आइए, कॉल टिप्स के लिए आना है तो प्लीज मत आइए, क्योंकि मुझे कॉल टिप्स वाले लोग पसंद ही नहीं है। क्योंकि आपको सीख के ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट आएगा। कितने दिन दूसरे के भरोसे गाड़ी चलाओगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आना। तो अभी कल के लिए कोई स्टॉक देख लेते, तो कल के लिए आपने देखा होगा AFL बोल के एक स्टॉक है जो मैंने खुद लिया, उसमें मैंने 2% का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखा है। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक का ब्रेकआउट है, 20 के ऊपर ब्रेकआउट है, 20 ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 50 के ऊपर है। स्ट्रॉन्ग मोमेंट आपको चाहिए तो ये 15 क्रॉस करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंट एक्सपेक्ट है मुझे, तो कल के लिए बेस्ट स्टॉक लग रहा है। आप यहाँ पे देखोगे PNB ग्लिड बोल के स्टॉक है, इसमें भी 125 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है। तो ये स्टॉक 5 to 20% तक रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखता है, बट मैटर क्या करता है, स्टॉक का क्या लेवल्स निकलना चाहिए, 125 के ऊपर क्लोजिंग मैटर करती है। आप कौन से स्विंग के लिए क्लोजिंग के टाइम फ्रेम यूज करते हैं, उस हिसाब से आप क्लोजिंग होने के बाद प्लान कर सकते हो। बट क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने 3-4 दिन पहले एक हुडको का स्टॉक बोला था, हुडको के स्टॉक ने एक्चुअली क्लोजिंग नहीं दी, तभी भी लोगों ने बाय करके रखा है। तो यहाँ पे नॉलेज वाला पार्ट मैटर करता है, क्योंकि आप बिना क्लोजिंग का ट्रेड लोगे तो ट्रेड फंसता है। तो एक्चुअली वो स्टॉक एक्टिवेट ही नहीं हुआ, एक्टिवेट मतलब क्या, 15 मिनट की क्लोजिंग हुई, और जो इंट्राडे के लिए होती, स्विंग के लिए कभी होती ही नहीं। तो क्लोजिंग नहीं हुई मतलब ट्रेड स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है जिसमें ऑलरेडी मेरे पास पोजिशन है, मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, जो आप रील्स में देखोगे। तो ये स्टॉक अगेन कल के लिए मुझे बेस्ट लग रहा है। मैंने एक अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया, एक वाला होल्ड है, बट ये स्टॉक कल के दिन 1655 या 60 के ऊपर निकलता है तो 1720 तक नेक्स्ट इसका टारगेट है। स्टॉक में थोड़ी सी वॉल्यूम की दिक्कत है, क्योंकि स्टॉक सडन मूव करता है, मतलब ऐसे नॉर्मल मूव नहीं करता है, तो सडन 5 to 10 रुपीज मूव करता है। तो कल के लिए बेस्ट लग रहा है।
कल के दिन नहीं ब्रेक करता है तो आप उसके नेक्स्ट डे यूज करो, नेक्स्ट डे नहीं वर्क करता तो वेडनेसडे को यूज करो। तो स्विंग मतलब होता है जब तक स्टॉक एक्टिवेट नहीं होता, क्लोज नहीं होता, तब तक हमें उसको वॉच करना पड़ता है। जैसे मैंने सुजलॉन की बात की थी, आप टेलीग्राम के ऊपर कनेक्ट हो गए तो मैंने बात की थी सुजलॉन डू एंड डाई लेवल पे, उसके बाद 2 दिन के बाद एक्टिवेट हुआ, मतलब हमें तब एंट्री लेनी थी, तुरंत एंट्री नहीं लेनी थी। उसके बाद ऑलरेडी मुझे अभी फिलहाल 10% प्रॉफिट चल रहा है, बट मैंने ट्रेल करके रखा है। स्काई गोल्ड भी हमने बात की थी, क्लोजिंग मैटर करती, क्लोजिंग होने के बाद उसका दूसरा दिन अपर सर्किट लगाने का, मतलब 2 दिन अब उसकी अपर सर्किट, हमने जिस दिन बात की उसके उस दिन भी अपर सर्किट लगा था, तीसरा दिन मतलब एक्चुअली अपर सर्किट का। तो क्लोजिंग होने के बाद ही स्टॉक मूव करते, उससे पहले नहीं करते। तो चीज आपको समझनी पड़ेगी, उसके लिए पहले प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। अभी वो मेरे प्रॉफिट रनिंग ये बुक नहीं किए तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रेलिंग करके रखे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हीट होने के बाद बात करेंगे कितना प्रॉफिट लेके आए। तो होप्स आपको मेरा ट्रेडिंग का लॉजिक पसंद आया होगा, एंड जो भी हम लोग एनालिसिस शेयर करते हैं आपको उसकी हेल्प होती होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।